बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षा साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आई हूँ। अप्रैल माह का तीसरा सप्ताह 18 से शुरू होकर 23 तक चला। तो इस बार की शिक्षक डायरी में मैंने क्या भरा है देख लेते हैं। 18/4/2022 दिन सोमवार को 100 डेज रीडिंग कैंपेन ये अभी भी चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ मैंने रीड अलोंग से ही एक स्टोरी ली है, कोरोना वायरस सेफ्टी मेजर्स। तो इस पर मैंने लिखा है कि स्टोरी पढ़ाई जाएगी व विस्तृत चर्चा की जाएगी। कक्षा 6, 7, 8 में मेरा मुख्य विषय विज्ञान है, तो मैंने ये लिखा है। कक्षा 7 में मैं अंग्रेजी भी पढ़ाती हूँ, तो मैंने अंग्रेजी का भी यहाँ लिखा है। यहाँ कक्षा 6 में अभी शुरुआत है, तो अभी मैंने पहला पाठ ही लिया है, दैनिक जीवन में विज्ञान पुनरावृत्ति। मैं पिछले हफ्ते भी ये पाठ पढ़ाया था, तो अभी बच्चे कम कम आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये पुनरावृत्ति यहाँ की है। तो मैंने लिखा है कि विभिन्न TLM चित्रों व मोबाइल की सहायता से भोजन, कृषि, यातायात, मनोरंजन, शिक्षा आदि के क्षेत्र में विज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया जाएगा। कक्षा 7 में मैंने लिखा है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये भी पहला पाठ ही है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि पुरातन चीज़ों व आधुनिक चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाएगा व प्रौद्योगिकी के महत्व को बताया जाएगा। यहाँ मैंने एक पोएम ली है, लिटिल बर्डी। ये चूँकि 5वां लेसन है इसमें, लिटिल बर्डी। मैंने यहाँ इसलिए लिया है कि ये स्टोरी जो पोएम है अच्छी है, बच्चों को जल्दी से याद हो जाएगी, इसलिए मैंने लिटिल बर्डी यहाँ पोएम ली है। पोएम तो मैंने यहाँ लिखा है कि पोएम की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। कक्षा 8 में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो बच्चों को ईमेल, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, कृषि, शिक्षा आदि के बारे में बोलने व लिखने को कहा जाएगा। चूँकि ये पाठ भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो बच्चों को एक एक टॉपिक पर बोलने के लिए कहा जाएगा। क्रियान्वयन में मैंने लिखा है कि योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। मंगलवार दिन मंगलवार, तारीख 19। पढ़ो कहानी मैंने लिखा है गोल्डी लॉक्स और 3 भालू। ये रीड अलोंग पर ही हैं, तो ये भी मैंने कहानी मैंने बच्चों को पढ़ाई थी और उसके पात्रों पर चर्चा की जाएगी। कक्षा 6 में मैंने लिखा है विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान। वही पाठ मैंने यहाँ फिर से लिया है। मैंने यहाँ लिखा है कि विभिन्न वैज्ञानिकों के चित्र मोबाइल से व पाठ्य पुस्तक में दिखाकर विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को बताया जाएगा। कक्षा 7 में मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को जोड़ते हुए टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि का दैनिक जीवन में महत्व समझाया जाएगा। अंग्रेजी में लिटिल बर्डी पोएम ली है, पाठ के प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। कक्षा 8 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। बच्चों को वाईफाई, 3G, 4G, GPS आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन में मैंने लिखा है कि दीक्षा ऐप का प्रयोग सहायक रहा। यहाँ 20 तारीख दिन बुधवार को मैंने पढ़ो कहानी सेविंग टर्टल्स। ये पहले भी एक बार आ चुकी है, ये वाली कहानी मैंने वही ली है, तो मैंने लिखा है कि ऐप पर पढ़ाई जाएगी। दैनिक जीवन में विज्ञान, पहला पाठ ही लिया है मैंने इसमें, जिसमें मैंने लिखा है कि प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। यहाँ मैंने लिया है प्राकृतिक संसाधन, तो सूर्य, जल, वायु, भूमि आदि के बारे में दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए जानकारी दी जाएगी। 21/4/2022 को पढ़ो कहानी बंदर का चश्मा। गतिविधि मैं कहाँ हूँ ये आई थी विभाग की तरफ से, तो मैंने यहाँ वही लिखा है। विज्ञान में वर्कशीट कराऊंगी मैं। यहाँ सामाजिक विज्ञान में मैंने लिखा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये तीनों ही वर्कशीट कराऊंगी। चूँकि ये विभाग से ही अभ्यास पुस्तिकाएं प्राप्त हुई हैं, जो कि प्रेरणा पोर्टल पर पहले अभ्यास पत्रक आ रहे थे, उन्हीं की एक अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई थी अभी कुछ दिन पहले। तो पुराने बच्चों से मैंने वो ले ली है, क्योंकि बहुत लास्ट टाइम पर वो मिली थी, तो वही मैं पहली वर्कशीट बच्चों को करवाऊंगी उसमें। तो मैंने ये लिखा है, तो ये विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति से संबंधित अभ्यास पत्रक कराया जाएगा व उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है कि TLM व अभ्यास पत्रक का प्रयोग सहायक रहा। 100 डेज रीडिंग कैंपेन 22/4/2022 दिन शुक्रवार। पढ़ो कहानी मोनू का बछड़ा। ये कहानी सहज की है और ये उसमें आई है, तो आप मोबाइल से भी सर्च करके इसको पढ़ा सकते हैं, या फिर आप लोग उसमें भी
सहज अगर आपके यहाँ मीरा कंपोजिट विद्यालय है तो उसमें थी, तो मैंने उसी से पढ़ाई थी। हालांकि मुझे बड़े बच्चों के स्टैंडर्ड की कहानी नहीं लगी, फिर भी आया था विभाग से तो मैंने ये पढ़ाई थी। कक्षा 6, 7, 8 में वही विज्ञान मैंने लिया है, यहाँ सामाजिक विज्ञान भी मैंने लिया है। यहाँ तो यहाँ बोर्ड पर चित्र बनाकर व दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली चीज़ों को दिखाकर ठोस द्रव व गैस की अवधारणा स्पष्ट की जाएगी। रेशों से वस्त्र तक पादप व जांतव रेशों के विषय में पुनः जानकारी देते हुए चर्चा परिचर्चा के द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। शैल के प्रकार पाठ्य पुस्तक व बोर्ड के माध्यम से शैल के प्रकार बताए जाएंगे। यहाँ मैंने मानव निर्मित वस्तुएं ली हैं। पाठ दूसरा, मानव निर्मित वस्तुओं पर चर्चा करते हुए मानव निर्मित वस्तुओं पर बच्चों से प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा। जो भी चीज़ें मानव द्वारा निर्मित हैं बच्चे उस पर प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई। 100 डे रीडिंग कैंपेन में मैंने यहाँ लिखा है कैटरपिलर्स लुक्स फॉर अ शू। रीड अलोंग पर कहानी पढ़ाई जाएगी व कहानी पर चर्चा की जाएगी। पाठ यहाँ मैंने वही लिए हैं। तो जल टॉपिक यहाँ चेंज हो गए हैं। जल में घुलनशीलता, पारदर्शिता, जल के सापेक्ष भार आदि के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण समझाया जाएगा। यहाँ रेशम कीट का जीवन चक्र बोर्ड पर बनाकर समझाया जाएगा व कोकून से रेशम प्राप्त करने की क्रिया स्पष्ट की जाएगी। कला, मैं शनिवार को हमेशा कला ही बनवाती हूँ बच्चों को, तो जिस क्लास की मैं क्लास टीचर हूँ उसको मैं कला बनवाऊँगी। तो मैंने यहाँ लिखा है फलों की टोकरी। तो फलों की टोकरी सरलता से बनाना सिखाई जाएगी। कक्षा 8 में मैंने वही लिया है, मानव निर्मित वस्तुएं पाठ है। टॉपिक मैंने प्लास्टिक लिया है, तो थर्मोसेटिंग व थर्मोप्लास्टिक को समझाया जाएगा। कुछ चीज़ों का प्लास्टिक का संग्रह उन्हें दिखाया जाएगा और उनमें अंतर बताए जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने अपनी योजना बनाई। यहाँ मैंने लिखा है सफल क्रियान्वयन हुआ। इस प्रकार से मैंने योजना ये बनाई थी। आप इससे हेल्प ले सकते हैं या आपके जो सब्जेक्ट हैं आप इसी प्रकार से उसकी कार्य योजना बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी योजना पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।